बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कि हुए आपके कर्मों की क्रूरता विधाता लेख को लिख देता है और तू मिटवाने का हट कर रहा है, इसको प्रेम से भोग। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल तो मिलना अवश्य, चाहे वो तमोगुण कर्म हो, चाहे रजोगुण कर्म हो, चाहे सतोगुण कर्म हो, फल तो मिलना ही मिलना है। पर मैं ये कहता हूं कि ये क्रूरता वाले काम को छोड़ दो, अन्याय करना छोड़ दो। इस संसार में जहां जो कुछ देख रहे हो सब वो सारे हरि हैं। जब सारे हरि हैं तो हरि के ऊपर क्रूरता मत करो। मैं यहां तक भी कहता हूं अन्यायी बदचलन आदमी से भी घृणा मत करो, क्योंकि उसको कर्म इतना अटूट है, कर्म फर्म उसको मिल गया और उसको भोगना पड़ेगा। अब क्या करता है तमोगुणी इंसान, अपने बुद्धिहीनता से अकर्म कर रहा है, फिर दसों दिशाओं में भागता रहता है कि प्रभु इसका निवारण बताओ। देख रहे हो कि हुए आपके कर्मों की क्रूरता विधाता लेख को लिख देता है और तू मिटवाने का हट कर रहा है। पहले तो काम क्रूरता करेगा, फिर भगवान के पीछे पड़ गया है कि प्रभु में चरण पकड़ के कि प्रभु इसको मिटा दो। अरे पागल, वो अरुण है, जो लिख गया वो विधाता भी नहीं मिटा सकते। उसको भोग, सुख पूर्वक भोग, आनंद पूर्वक भोग, प्रसाद समझ ले। पहले किया ही क्यों था? किया था तो भोग, चाहे दुख से भोग चाहे सुख से भोग, पर भोगना पड़ेगा। इस संसार में सुख कहाँ ढूंढने जा रहा है? असली आनंद आपके अंदर विराजमान है। खुद ही में विचार कर विरक्त होकर के ढूंढ। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। इस संसार में तो सुख ढूंढ रहा है, सुख की अनुभूति कर रहा है। कहीं सुख पत्नी में ढूंढता है, कहीं गृहस्थ में ढूंढता है, कहीं की संसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है, साधन संसाधन में सुख ढूंढता है, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, सुख है कहाँ? सुख की तो ये भ्रम है। अगर असली सुख, शांति, आनंद लेना है तो इस संसार में विरक्त बन जा। विरक्त होकर के ढूंढ, कितना सुख मिलेगा आपको। मृत लोग छोड़ने का मन नहीं होगा। अगर संसारिक सुख की यातनाएं करेगा, यातनों से मर जाएगा, पूर्ण कभी नहीं होगा। हे मूर्ख, ये संसार ना ही सुख में है, ना ही दुख में है, ना ही मित्र में है, ना ही शत्रु भाव में है। ये सब का सब अंधकार ही है। अगर है ही तो स्वरूपी ही है। हर पल हरि में ही देख। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहने का मतलब मैं आपको एक बात अवगत करा दूं कि जीवन पर्यंत चर्चा की जाए। भ्रमित तो कहीं नहीं होना है मनुष्य को। भ्रम किस चीज का है? जो ब्रह्म है, श्री हरि अनंत ब्रह्मांड धारण करे है और उसकी गति अनंत है, ज्ञान अनंत है, भक्ति अनंत है। वो अनंत रूप है, प्रेम रूप भी है, भक्ति रूप भी है, ज्ञान रूप भी है। उसकी अथाह नहीं है। लास्ट में जितने ब्रह्मज्ञानी हुए, महापुरुष हुए, ऋषि, गंधर्व, देवता, इंद्र, साक्षात भगवान क्यों ना आया हो, ब्रह्म अनंत है, शून्य है। उसकी किसी ने गहराई को नहीं जान पाया। तो ज्ञान का ध्येय हमने प्रथम सत्संग में चर्चा की थी कि ज्ञान हमारा ध्येय है भगवान की प्राप्ति कराना। कोई भी योग हो,
वो सिर्फ हमारे पार्षद हैं, सहायक हैं, सहायता करते हैं और वहां तक पहुंचाने के बाद आपको सब वापस आ जाते हैं। क्योंकि हम तो वैसे ही मुक्त हैं, जिंदा में भी आज भी मुक्त हैं, कल भी मुक्त थे, परसों भी मुक्त थे। पर ये हमारी मन बुद्धि, जो भ्रष्ट बुद्धि, क्रूरता वाली बुद्धि, जो हमारे चश्मा, गंदा चश्मा हो गया है, इसको साफ करो। ये संसार सब अच्छा देखेगा। और इस संसार में बहुत उपयोगी चीजें हैं और ढूंढने की जरूरत है। और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, श्री गुरु शरण लेना पड़ेगा, हरि की शरण लेना पड़ेगा आपको। जहां भी तुम रहोगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा। मूर्ख, इस संसार रूपी शरीर की कोई गति ही नहीं है। इस संसार को बड़ी बड़ी आंखें करके किसको निहार रहा है? फिर वही शब्द आ गया। कहने का मतलब ये हम देखते रहते हैं पर्यंत जीवन भर, पता नहीं किसको निहारता रहता है। जो को निहार रहा है बड़ी बड़ी आंखें करके, मैं ही तेरे अंदर बैठा हूं, कहाँ ढूंढ रहा है? बोलो सद्गुरु भगवान की जय।